चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एयर कंप्रेसर के बारे में। एयर कंप्रेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एयर कंप्रेशन। एन एयर कंप्रेसर इज अ मशीन दैट टेक्स एम्बियंट एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड डिस्चार्ज इट एट अ हायर प्रेशर। एयर कंप्रेसर होता है जो वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के द्वारा एयर को लेता है, उसके बाद वो हाई प्रेशर के द्वारा डिस्चार्ज करता है। एयर कंप्रेसर का काम ये होता है जो सराउंडिंग होती है सराउंडिंग से एयर को अपनी तरफ खींचता है, खींचने के बाद उसको कन्वर्ट करके हायर प्रेशर से वो सर्कुलेट करता है, बाहर डिस्चार्ज करता है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द गैस कंप्रेसर एंड अ न्यूमेटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर जो कि फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल और गैसोलीन इंजन इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड एयर। इसमें इसका मेन एप्लीकेशन क्या होता है जो कि गैस कंप्रेसर या न्यूमेटिक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, डीजल या गैसोलीन इंजन के द्वारा ये कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में। मैकेनिकल पावर को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये कंप्रेसर में को ये जो एयर है वो स्टोर कर देता है। सो एयर कंप्रेसर क्या होता है? एन एयर कंप्रेसर इज अ मशीन दैट टेक्स एम्बियंट एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड डिस्चार्ज इट एट अ हायर प्रेशर। It is an application of a gas compressor and a pneumatic device that converts mechanical power from an electric motor, diesel or gasoline engine into potential energy stored in compressed air। ये एयर कंप्रेसर होता है। इसका डायग्राम इस किस बेस पे काम करता है इसका ये डायग्राम बना हुआ है, ये इसका बेस्ड बताया गया है। इसमें क्या होता है, ये सोर्स यहाँ से हीट लेता है और प्राइम मूवर पर जाता है और यहाँ से हीट रिजेक्ट करता है और यहाँ से वर्क करता है कंप्रेशर में। कंप्रेशर में वर्क करने के बाद इसमें क्या होता है, लो प्रेशर एयर होता है और लो प्रेशर एयर इसको खींचता है और कंप्रेस्ड एयर को ये रिलीज करता है। इसके अलावा हीट टू रेडिएशन एंड कूलेंट, ये क्या करता है, हीट करता है रेडिएशन और कूलेंट के द्वारा। सो इसमें जो ये कॉन्सेप्ट होता है, मेन क्या होता है, सोर्स से हीट को खींचता है, ये हीट होता है प्राइम मूवर में और प्राइम मूवर के द्वारा यहाँ हीट रिजेक्टेड भी होती है और यहाँ से फिर वर्क होगा। वर्क होने के बाद कंप्रेशन में वर्क होगा। कंप्रेशन वर्क होने के बाद यहाँ से लो प्रेशर एयर को जो कि सराउंडिंग से खींचेगा और हीट टू रेडिएशन एंड कूलेंट होगा। इसके अलावा कंप्रेस्ड एयर को बाहर डिस्चार्ज करेगा। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये एक डायग्राम है, कंप्रेसर का डायग्राम है। कंप्रेसर का डायग्राम जो होता है वो क्रॉस सेक्शन डायग्राम ये कहलाता है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं इनको पार्ट्स को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो ये होता है, ये एयर इन होता है, एयर जो कि अंदर सिलेंडर के अंदर खींचता है। इसमें ये इनलेट वाल्व होता है और ये डिलीवरी वाल्व होता है। ये पिस्टन होता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है और ये सिलेंडर होता है और ये इसमें कनेक्टिंग रॉड है और ये इसमें क्या है, क्रैंक है और ये पूरा इसका फ्रेम है और यहाँ से एयर जो है, एयर यहाँ से आउट होती है। तो कंप्रेसर का जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है वो इस टाइप से डायग्राम होता है। एक इनलेट वाल्व होती है, जब एयर इसमें इन होती है तो इनलेट वाल्व इसमें ओपन हो जाती है और इनलेट वाल्व अंदर सिलेंडर के अंदर आ जाता है, एयर अंदर आ जाता है सिलेंडर के अंदर, फिर ये इनलेट वाल्व क्लोज हो जाती है। इसके बाद जो क्रैंक है, क्रैंक के रोटेशन के द्वारा ये 360 रिवॉल्यूशन करता है। इसके द्वारा जो कनेक्टिंग रॉड है इसके द्वारा पिस्टन जो होता है, पिस्टन स्लाइड होता है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता है तो उसमें जो एयर होती है सराउंडिंग वाली वो एक हाई प्रेशर जनरेट कर देती है। तो हाई प्रेशर जनरेट करती है तो डिलीवरी वाल्व को ओपन करने पर ये एयर है जो प्रेशर के साथ में आउट होती है। तो यही होता है कंप्रेसर का डायग्राम। तो कंप्रेसर का डायग्राम में हमारे पास जो ये पार्ट्स होते हैं, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर होता है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है और ये फ्रेम है पूरा और ये इनलेट वाल्व है और ये डिलीवरी वाल्व है। जब हमको कंप्रेसर के द्वारा बाहर निकालना रहता है एयर तब के लिए हम डिलीवरी वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ये एयर इन है और ये यहाँ पर एयर आउट होती है। ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होता है एयर कंप्रेसर का। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो कंप्रेसर में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिलीवर्ड। प्रेशर डिलीवर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। इसके 3 प्रकार हैं मेन: लो प्रेशर एयर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर एंड हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर।
जो लो प्रेशर एयर कंप्रेसर होता है वो विच हैव द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 10 बार और लेस। लो प्रेशर एयर कंप्रेसर होता है, इसमें जो प्रेशर डिस्चार्ज होता है, जो कि प्रेशर डिस्चार्ज होता है 10 बार या उससे कम प्रेशर डिस्चार्ज होता है, उसको हम लो प्रेशर एयर कंप्रेसर बोलते हैं। मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेशर, मीडियम एयर कंप्रेसर विच हैव अ डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 10.4 टू 68.9 बार। जो मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर होता है, इसमें जो प्रेशर डिस्चार्ज होता है वो 10.4 टू 68.9 बार के लगभग इसमें प्रेशर जनरेट होता है। 10.4 से लेकर के 68.9 बार के बीच में होता है। हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर, जो हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर होता है विच हैव अ डिस्चार्ज प्रेशर एबोव 69 बार। 69 बार से ऊपर जितना भी प्रेशर होता है वो सब हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर के अंतर्गत आते हैं। सो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो होता है, प्रेशर डिलीवर्ड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है। लो प्रेशर एयर कंप्रेसर जो कि विच हैव अ डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 10 बार और लेस। मीडियम प्रेशर एयर कंप्रेसर विच हैव अ डिस्चार्ज प्रेशर 10.4 टू 68.9 बार। हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर विच हैव अ डिस्चार्ज प्रेशर अबोव 69 बार। ये होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर डिलीवर्ड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है। अब आगे देख, कुछ क्लासिफिकेशन ये भी बताए गए हैं। कंप्रेशर, कंप्रेसर के मेनली 2 भाग होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के 2 भाग होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। एक रेसिप्रोकेटिंग होता है जो कि आगे की तरफ जनरेट होता है और एक रोटरी होता है जो कि रोटेट करता रहता है। रेसिप्रोकेटिंग होता है, उसके 2 भाग होते हैं, सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर एंड डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर। किसके होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग के। और जो रोटरी होते हैं, रोटरी के 4 भाग होते हैं, हेलिकल स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल और स्लाइडिंग वेव एयर कंप्रेसर। ये होते हैं रोटरी के। फिर डायनेमिक, डायनेमिक के 2 भाग होते हैं मेन, एक सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर होता है और एक एक्सल फ्लो एयर कंप्रेसर होता है। सो ये क्लासिफिकेशंस होते हैं एयर कंप्रेसर के। तो कंप्रेसर के 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के 2 भाग होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग के 2 भाग होते हैं, सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर एंड डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर। रोटरी के जो भाग होते हैं वो हेलिकल स्क्रू एयर कंप्रेसर होता है, लिक्विड रिंग एयर कंप्रेसर होता है, स्क्रॉल एयर कंप्रेसर होता है और स्लाइडिंग वेव एयर कंप्रेसर होता है। डायनामिक के 2 भाग होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर एंड एक्सल फ्लो एयर कंप्रेसर। ये होते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एयर कंप्रेसर।